हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, किसी टॉपिक को डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं, एक मेनली ग्रुप 4 से रिलेटेड अपडेट है, दूसरी संविदा परीक्षा से रिलेटेड अपडेट है और तीसरी पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड अपडेट है। इन तीनों की चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। पहला टॉपिक जो आ रहा है वो आपका ग्रुप 4 का एग्जाम है। ग्रुप 4 का एग्जाम आपको पता है कि जो कि जून महीने में आपका होने वाला है। आप देखिए, जून महीने में जब ये एग्जाम होने वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जून महीने में एग्जाम है तो इसका अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो नोटिफिकेशन के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि आजकल व्यापम ने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया है। वो सिर्फ 15 दिन का टाइम देता है फॉर्म भरने के लिए, और 15 दिन के बाद अगले 15वें दिन आपका पेपर हो जाता है। यानी कि अगर ये मई के लास्ट में भी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है तो डेफिनेटली जून में एग्जाम डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द नोटिफिकेशन इज अराउंड 20th मई, यानी कि 20 मई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। एक और जो न्यूज परसों, मतलब अगर देखा जाए फ्राइडे सैटरडे के न्यूज़पेपर में कवर करी गई थी, द न्यूज वाज कि ग्रुप 4 से आप सीबीसीटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हटाने की बात चल रही है। या फिर अगर ऐसा बोला जा रहा है कि सीपीसीटी के लिए 2 साल का टाइम दिया जा सकता है। और ये जो न्यूज कवर करी थी, बहुत रेपुटेड न्यूज़पेपर ने कवर करी थी, तो इस चीज के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे हमारे पास कि सर ये क्या ये न्यूज सही है या फिर इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि क्या इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन आ चुका है? नहीं, अभी तक इस टाइप की कोई भी अपडेट नहीं आई है। इस टाइप की एक सिंगल अपडेट भी अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताऊं कि सीपीसीटी के बिना अगर लास्ट ईयर देखा जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा जाए, तो आईटी ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर एक ऐसे पेपर है जो सीपीसीटी के बिना ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो अगर ये जो संशय लगाए जा रहे हैं या फिर आशंका व्यक्त करी जा रही है कि इस बार सीपीसीटी हटा दी जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद सारे लोग जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। तो जो लोग सीपीसीटी के एग्जाम देने वाले थे, जिनके एग्जाम के रिजल्ट पेंडिंग है, जो भी आपका सिनेरियो है, तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। लेकिन अगर ये चीज होती है तो डेफिनेटली आप कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि सीपीसीटी के वाले कैंडिडेट्स की अपेक्षा जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा है या फिर पीजीडीसी है, वो उन कैंडिडेट्स का नंबर काफी ज्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उनको काफी फायदा हो सकता है। और इसके अलावा एक और जो चीज है कि स्टेनोग्राफर में डेफिनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर में टाइपिंग बहुत जरूरी होता है और सीपीसीटी के बाद आपके टाइपिंग क्राइटेरिया भी सीपीसीटी में इंक्लूडेड रहता है। तो इसलिए स्टेनोग्राफर में तो सीपीसीटी मान्य रहेगा ही, या फिर उसके अलावा कोई ना कोई आपको टाइपिंग का डिप्लोमा चाहिए ही पड़ेगा। तो एक चीज ये है कि आईटी ऑपरेटर से रिलेटेड जो न्यूज बहुत दिनों से आ रही है, कंटिन्यू आ रही है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटाया जा सकता है, तो इस चीज को लेके हो सकता है डिस्कशन हो। लेकिन मुझे लगता प्रोबेबली यही है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद तीसरी जो न्यूज की बात करी जाए, तीसरी न्यूज जो आ रही है आपकी संविदा से रिलेटेड, संविदा शिक्षक परीक्षा जो काफी दिनों से पेंडिंग है, तो इसको लेके हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया था कि 30 अप्रैल से पहले ये एग्जाम होने वाला है। अब अगर 30 अप्रैल से पहले ये एग्जाम होने वाला है तो आपको ऑलरेडी पता है कि मई माह चालू हो चुका है और ऑलमोस्ट आधा मई कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एग्जाम की दूर दूर तक कोई खास खबर नहीं है। तो अगर इस एग्जाम को लेकर बातें करी जाए तो इवन जो हमारे सीएम का ऑफिशियल ट्विटर चैनल है उसने भी ट्वीट करके बताया था कि 30 अप्रैल से पहले कैसे भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली इसमें हाल ही में अपडेट हमारे जो दी है, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस पे अपडेट दी है कि जो आपका संविदा शिक्षक परीक्षा होने वाली, पहली बात तो इस बार संविदा शिक्षक परीक्षा के नाम से नहीं होगी, क्योंकि संविदा नामक पोस्ट मध्य प्रदेश से हटाई जा रही है। इस बार अध्यापक कैटेगरी में परीक्षा होने वाली है। तो इस बार जो संविदा शिक्षक परीक्षा है, इसको लेकर जो अपडेट दी गई है हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा, उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने कैबिनेट में इस चीज को रखा है कि किसी भी हालत में संविदा शिक्षक परीक्षा चुनाव से पहले होना चाहिए। और इसको लेके जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि 18 मई से पहले फाइनल रूल बुक आपके सामने आ जाएगी। 18 मई से पहले जितने चेंजेस होना है वो हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट डेट ये न्यूज़पेपर में आई थी 18 मई। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि 18 मई से पहले अगर पूरे चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं, ये नए नियम नए प्रावधान कंप्लीट हो जाते हैं, तो 18 मई के अगले हफ्ते में ये नोटिफिकेशन आपको देखने मिल सकता है। एक्चुअल में दिक्कत जो आ रही है वो दिक्कत यही आ रही है क्योंकि टोटल एग्जाम का पैटर्न इस बार चेंज एक्सपेक्टेड है कि इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि पूरा कैडर ही चेंज हो गया। पहले जिस कैडर जिसमें भर्ती होती थी वो संविदा कैडर होता था, अब लेकिन परमानेंट टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा। तो संविदा नामक जो संविदा वर्ग 1, संविदा वर्ग 2, संविदा वर्ग 3 का रिक्रूटमेंट है, इस बार उसकी जगह अध्यापक, सहायक अध्यापक और इसी श्रेणी में भर्ती होने वाली है। तो ये अपडेट है आपकी संविदा शिक्षा से रिलेटेड। अगर ये 18 मई से पहले रूल बुक कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि उनका बोलना है कि 18 मई से पहले एनी हाउ हम इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, तो डेफिनेटली 18 मई के अगले वीक में इसको आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन देखने मिल सकता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इस साल के लास्ट में यानी कि इस साल के एंड में आपके चुनाव प्रस्तावित हैं, तो चुनाव से पहले इस एग्जाम को कंप्लीट कराना बहुत जरूरी है। और आपको एक और चीज मैं अपडेट बता दूं कि अगर संविदा की भर्ती आती है तो मिनिमम 3 महीने का टाइम लगेगा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कराने, एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो ओवरऑल ये काफी लंबा टाइम होता है 3 महीने का, इसलिए अगर इनको नोटिफिकेशन जारी करना है तो अभी ही जारी करना पड़ेगा। अगली चीज पे चलते हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पुलिस भर्ती परीक्षा को रिगार्डिंग, तो पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार देखा जाए तो लगभग आपको मैं पहले भी अपडेट बता चुका हूँ कि लगभग 9000 से 9000 के आसपास सीट्स कुछ खाली हैं। तो पुलिस कांस्टेबल और एसआई का जो रिक्रूटमेंट है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में ये रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेड है। तो जो लोग पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली ये रिक्रूटमेंट जुलाई और अगस्त में पेंडिंग है। हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो आरक्षकों की भर्ती काफी दिनों से पेंडिंग है वो इस बार कंप्लीट होगी। तो जुलाई और अगस्त में ये आपका पुलिस रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है कंप्लीट होने की संभावना है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड जून और जुलाई एंड अगस्त। अगर जुलाई एंड अगस्त में ये एग्जाम होना है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक जो भर्ती अपने आप पेंडिंग है, मतलब जो एक भर्ती जो काफी दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है, यानी कि नायब तहसीलदार की जो भर्ती अपने आप पेंडिंग है। तो नायब तहसीलदार के बारे में आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार की जो भर्ती है ये पुलिस के साथ नहीं होने वाली। इट इज मतलब नायब तहसीलदार का जो एग्जाम होगा एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराने की इस बार उम्मीद है। और इस बार ऐसा भी उम्मीद करी जा रही है कि इस बार पीएससी के अलावा हो सकता है कि ये नायब तहसीलदार का जो रिक्रूटमेंट कराने का काम है ये भी पीईबी को दे दिया जाए। तो पीईबी हो सकता है कि इस बार नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट कराए, क्योंकि नायब तहसीलदार की जो भर्ती है काफी दिनों से पेंडिंग है और इसको भी चुनाव से पहले कंप्लीट होना है। नायब तहसीलदार की मैं आपको बता दूं कि लगभग 947 पद खाली हैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पे। तो अगर नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट आता है, जैसा कि उम्मीद ये करी जा रही है कि जुलाई के महीने में नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट आ सकता है, तो इस बार मोस्ट प्रॉब्ली इसको पीईबी कराएगा पीएससी की जगह पे। इस बार हालांकि पीएससी का जब इनिशियल नोटिफिकेशन आया तो उसमें नायब तहसीलदार की बहुत कम पोस्ट थी, बाद में नायब तहसीलदार की पोस्ट उसमें डाली गई थी, अलग से पोस्ट को बढ़ाया गया था, लेकिन ओवरऑल स्टिल द अमाउंट इज वेरी लेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज वेरी लेस। तो जो नायब तहसीलदार की अलग से जो पोस्ट है लगभग 900 के आसपास जो पोस्ट खाली है उनके लिए हो सकता है कि सेपरेट रिक्रूटमेंट हो। तो अगले 4 महीने आपके पूरे के पूरे कंप्लीट बुक्ड हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, अगर आप चीजों को लेकर सीरियस नहीं हुए हो, तो अगले 4 मंथ आपको बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं और इन अपॉर्चुनिटीज को आपको कैश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकी अगर आप अभी तक जो पीईबी की हमारी सीरीज चल रही है और इसके अलावा जो इंग्लिश की सीरीज आ रही है, हमारी करंट अफेयर की सीरीज आ रही है, अगर इन सीरीज को आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और अगर आपको व्यापम के कोर्स में एडमिशन लेना है और इसके अलावा एसएससी की तैयारी करना है, बैंकिंग की तैयारी करना है, तो हमारे किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर्स 9039055453 एंड 9977716716। तो स्टे ट्यून्ड।